अंजलि की बेटी मिष्टी, जो उसके और उसके पति निर्मल की आंखों का तारा थी, उन दोनों ने खूब नाजों से उसको पाला था। उसका हर सपना इच्छा पूरी करने में दोनों पति पत्नी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए तो उन्होंने मिष्टी को शहर के सबसे महंगे स्कूल में डाला था, जिसमें अधिकतर प्रशासनिक अधिकारियों या फिर मंत्रियों के बच्चे पढ़ते थे। मिष्टी एकदम से उस माहौल में ढल सी गई। उसको अपनी कार दूसरे बच्चों की ऑडी और दूसरी महंगी गाड़ियों के आगे छोटी लगने लगी। अपने माँ बाप की सरकारी नौकरी अब उसे बहुत अकड़ती थी। बात बात पर वो अपने अमीर और बिगड़ैल दोस्तों का उदाहरण देती। अंजलि और निर्मल को ये सब अच्छा नहीं लगता था, पर वो फिर भी मन महसूस कर उसकी हरकतें बर्दाश्त कर रहे थे। अब मिष्टी 10वीं में आ गई थी। एक दिन बातों ही बातों में उसने मेरे पापा से कहा, पापा आप जब मुझे स्कूल छोड़ने या लेने आते हो तो प्लीज़ अपनी गाड़ी को मेरे स्कूल से दूर रखा कीजिए, नहीं तो मेरे फ्रेंड के सामने मेरी इज्जत का कचरा हो जाता है। निर्मल एकटक मिष्टी को सुन रहा था, पर खामोश था। ये सब सुनकर अंजलि के सब्र का बांध टूट गया। उसने मिष्टी को घर से निकलने को कह दिया, पर निर्मल ने बातों को संभाल लिया। ये सुन मिष्टी हैरान थी, क्योंकि जो बात उसने कही थी उसका गहरा अर्थ उसको समझ नहीं आया था। निर्मल को अपनी परवरिश पर अब संदेह सा होने लगा, पर अंजलि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मिष्टी को माँ बाप से बात करने का तरीका और संस्कार अच्छे से जो समझाने थे। अगले दिन अंजलि ने मिष्टी को साफ साफ कह दिया, अगर उसको पॉकेट मनी चाहिए तो उसे पूरे घर की साफ सफाई करनी होगी। हर दिन स्कूल जाने से पहले पौधों को पानी देना भी उसकी जिम्मेदारी है। हर रविवार को घर की गाड़ी और बाइक की साफ सफाई का जिम्मा भी उसको दिया गया। पहले तो मिष्टी ने ना नुकार की, पर जब बात बने नहीं दिखी तो चुपचाप ये काम करने शुरू कर दिए। अंजलि ने निर्मल को साफ हिदायत दे दी कि अब मिष्टी खुद स्कूल से बस में जाया करेगी और बस का रोज की किराया मैं दे दिया करूंगा। अब बस के धक्के खा खाकर मिष्टी समझ गई कि इस बस के सफर से तो अपनी एसी वाली कार ही कई गुना बेहतर। मिष्टी के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया था। अब उसे माँ बाप की नौकरी, गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ समय बाद मिष्टी ने उसी स्कूल से टॉप करके मेडिकल में एडमिशन ले लिया और कुछ समय बाद डॉक्टर मिष्टी बन गई थी। उसकी शादी एक अच्छे से डॉक्टर लड़के से हो गई। आज अपनी गृहस्थी में रम चुकी मिष्टी की बेटी तस्वी 12 साल की है। अंजलि और निर्मल आज मिष्टी के घर आए, तभी अचानक तस्वी आकर बोली, नानी मम्मी को समझाओ ना कि अब मेरे जन्मदिन में मेरे दोस्तों को घर ना बुलाकर किसी मॉल में दिया करें। हर बार खीर पूरी सब्जी ना बनाकर मॉल में पिज्जा बर्गर खिलाया करें। ये सुनकर अंजलि के मुंह से निकला, हाय रे दैया कैसी है औलाद भैया। ये सुन अंजलि और निर्मल हंस पड़े। अंजलि ने मिष्टी को समझाया कि जैसे तुम्हें सही रास्ते पर लाया था, अब तुम्हारी बारी है इसको सही रास्ता दिखाने की। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।